नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि दुबे, गिरियन हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत करती। आज का जो हमारा विषय है वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज पर आधारित है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्रारंभिक जीवन क्या था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा में कटक में सन 1897 में हुआ था। इनके पिता जानकी दास बसु वकील थे। 1919 में बीए की डिग्री प्राप्त कर सुभाष चंद्र बोस इंग्लैंड गए और वहां से इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा को उत्तीर्ण करके ब्रिटिश शासकीय सेवा में वे अधिकारी हो गए। पर बाद में उन्होंने इससे त्यागपत्र दे दिया और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में वह सम्मिलित हुए। हम देखेंगे सुभाष चंद्र बोस और राष्ट्रीय आंदोलन। सुभाष चंद्र ने एक स्वामी विवेकानंद को आदर्श माना और वे चित्तरंजन दास के साथ राष्ट्रीय आंदोलन में कार्य करने लगी। 1 दिसंबर सन 1921 को असहयोग आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 6 माह की सजा हुई थी। वे स्वराज्य दल के समर्थक थे। ऑर्डिनेंस एक्ट के अंतर्गत उन्हें अक्टूबर 1924 में पुनः गिरफ्तार कर बर्मा में मांडले जेल भेज दिया गया, पर 16 मई 1927 को उन्हें मुक्त भी कर दिया गया था। अब उन्होंने युवकों को राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जागृत और संगठित किया तथा विदेशी शक्ति के विरुद्ध कठोर संघर्ष करने का नारा भी दिया। उन्होंने भारतीय युवकों की सभाओं को आयोजित किया। उनके प्रयासों से देश में युवकों का पुनर्जागरण हुआ और युवक आंदोलन वास्तविकता बन गया। इससे उनकी लोकप्रियता में अत्यधिक वृद्धि हुई और 1838 में वे हरिपुरा में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष भी चुने हैं। यह उनका राजनीतिक अभिषेक था, पर अहिंसक उदार वृत्ति के गांधी जी से उनके मतभेद हो गए। स्वराज्य दल की सत्ता क्षीण हो जाने पर मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था स्थापित। यह कांग्रेस में वामपंथी विचारधाराओं का संगठन था। इसके बाद हम देखेंगे सुभाष चंद्र बोस विदेशों में। सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध संग्राम में विदेशी सहायता प्राप्त करना चाहते थे। इसलिए वे 26 जनवरी 1941 को रात्रि को सरकारी पहरेदारों की आंखों में धूल झोंककर घर से गायब हो गए और पेशावर होते हुए काबुल पहुंचे और वहां से जर्मनी। इसी बीच जापान युद्ध में ब्रिटेन के विरुद्ध कामयाब था। इसलिए जापानी सहायता से ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सेना से युद्ध प्रारंभ करने के लिए सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से पनडुब्बी में बैठ करके समुद्री मार्ग से 20 जून 1945 को टोक्यो पहुंचे। इसके बाद हम बात करेंगे भारत की अस्थायी सरकार और आजाद हिंद फौज पर। जब जापान ने युद्ध के दौरान सिंगापुर, मलाया, बर्मा आदि देशों पर अधिकार कर लिया, तब उन देशों में रहने वाले अनेक भारतीयों को बंदी बना लिया गया था। इन भारतीयों को जापान के मेजर फुजीवारा ने यह आश्वासन दिया था कि भारतीयों को अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए ब्रिटेन से संघर्ष करने में जापान की ओर से एक सहायता दी जाए। इस पर ब्रिटेन सेना के एक भारतीय कप्तान मोहन सिंह ने मलाया, सिंगापुर और बर्मा में रह रहे भारतीयों की सहायता से 30 सहस्त्र स्वयंसेवक भर्ती कर आजाद हिंद फौज गठित कर। इसी बीच जापान के रह रहे एक भारतीय क्रांतिकारी रासबिहारी घोष ने जापानी अधिकृत देशों में भारतीयों की एकता आम सभा टोक्यो में मार्च 1943 को आयोजित की और भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए इंडिया इंडिपेंडेंस लीग भारतीय स्वाधीनता संस्था की स्थापना की। इसके बाद 4 जुलाई को दक्षिण पूर्वी एशिया के भारतीयों का एक स्वतंत्रता सम्मेलन रासबिहारी बोस की अध्यक्षता में सिंगापुर में हुआ था। इसमें भारत के स्वाधीनता संघर्ष के लिए सुभाष चंद्र बोस सभापति और नेता चुन लिए गए। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस नेताजी कहे जाने लगे। 5 जुलाई 1943 को ही आजाद हिंद फौज के गठन की विधिवत घोषणा की गई और नेताजी सुभाष चंद्र ने इस आजाद हिंद फौज की परेड का निरीक्षण किया और सलामी भी ली। इसी अवसर पर नेताजी ने कहा था कि आजाद हिंद फौज
वह सेना है जो भारत से ब्रिटिश साम्राज्यवाद का जुआ नहीं हटाएगी, वरन यही बाद में स्वतंत्र भारत की राष्ट्रीय सेना भी निर्मित करेगी। इसी समय उन्होंने सैनिकों को युद्ध के लिए दिल्ली चलो का नारा दिया था और कहा था कि हमको तब तक लड़ते जाना है जब तक कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज नई दिल्ली में गवर्नर जनरल के भवन पर हम फहरा ना लें और आजाद हिंद फौज लाल किले में विजय परेड ना कर ली। उन्होंने कहा था कि आजाद हिंद फौज का लक्ष्य होगा कि भारत की स्वाधीनता और मृत्यु। जब आजाद हिंद फौज खड़ी होगी तब वह संगमरमर की दीवार की भांति दुर्भेद्य होगी और जब वह कूच करेगी तो स्टीम रोलर की भांति बन जाएगी। इसी आजाद हिंद फौज में महिला सैनिकों की एक टुकड़ी भी की, जिसे 22 अक्टूबर 1943 को झांसी रानी रेजिमेंट के नाम से गठित किया गया था। 26 अगस्त 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने नियमित रूप से आजाद हिंद फौज की कमान भी संभाली। इसके बाद 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार की स्थापना की गई। सुभाष चंद्र बोस इसके सर्वाधिनायक युद्ध पर राष्ट्रमंत्री तथा प्रधान सेनापति नियुक्त किए गए थे। राष्ट्रपति घोष सर्वोच्च सलाहकार नियुक्त हुए। 25 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार ने ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। जब बर्मा में रंगून जापानियों के अधिकार में आ गया तब 4 जनवरी 1944 को नेताजी ने आजाद हिंद सरकार का प्रधान कार्यालय वहां स्थापित कर दिया। 18 मार्च 1944 को आजाद हिंद फौज ने जय हिंद का नारा लगाते हुए बर्मा और भारत की सीमा पार करके अपने देश की पावन भूमि पर कदम रखे और दूसरे ही दिन कोहिमा और फालम पर अधिकार कर लिया। इसी बीच 9 जुलाई 1944 को एक धन संपन्न मुसलमान ने अपने आभूषण, जायदाद और 1 करोड़ रुपए भारत के स्वतंत्रता संघ की स्वतंत्रता की लड़ाई चलाने के लिए दान में दिए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 5 अगस्त 1945 को जापान में हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया गया और 8 अगस्त को नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिराया गया और इस नृशंस विनाश से दुखी होकर 9 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। विश्व युद्ध समाप्त हो गया। जापान की पराजय के साथ साथ आजाद हिंद फौज की पराजय मान ली गई। हवाई जहाज द्वारा रंगून से टोक्यो जाते समय वायुयान दुर्घटना में 16 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस का निधन हो गया। इसके बाद हम देखेंगे आजाद हिंद फौज का क्या महत्व था। आजाद हिंद फौज ने अपने कार्यों से भारतीय जनता में अपूर्व देशभक्ति की भावना भरी तथा त्याग और बलिदान का प्रेरणादायक उदाहरण सामने रखा था। इसने भारतीय राजनीति और स्वाधीनता आंदोलन को बहुत अधिक प्रभावित किया था। सेना में राष्ट्रीयता की भावना का प्रतीक अगर हम देखें तो वह आजाद हिंद फौज थी। इसके बाद हम बात कर रहे हैं भारतीय जन सेना में विद्रोह पर। स्वतंत्रता के लिए आजाद हिंद फौज के संघर्ष से प्रेरणा लेकर ब्रिटिश भारतीय फौज में सैनिकों ने विद्रोह किए। फरवरी 1946 में बंबई जल सेना में सैनिकों और पदाधिकारियों ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह किया। उन्होंने 7 घंटों तक फौज से युद्ध किया। ब्रिटिश झंडे, यूनियन जैक को जहाज पर से हटा लिया और उसके स्थान पर भारतीय झंडे को फहरा दिया। भारतीय वायु सेना में व्यापक हड़तालें हुई। जबलपुर में इंडियन सिग्नल ने हड़ताल कर दी थी। सारे देश में प्रदर्शन हुए और हड़तालें हो गई थी। अब ब्रिटिश सरकार को भारतीय सेनाओं पर विश्वास नहीं रह गया था। अब ब्रिटिश सरकार को यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि भारत में उनका शासन अधिक दिन तक नहीं रह सकेगा। मैं आशा करती हूँ आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनका समय काल 1897 से 1945 ईस्वी तक रहा, तथा आजाद हिंद फौज क्या थी, उनका उसमें क्या योगदान था, यह आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। आज का वीडियो जिन संदर्भ ग्रंथों पर आधारित है वे आपकी स्क्रीन पर हैं। आप उन्हें देख सकते हैं और इनका अध्ययन कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और
भविष्य में आप भारतीय एवं विश्व इतिहास को क्रमबद्ध रूप से जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित रहेंगे। साथियों, इस चैनल का उद्देश्य किसी भी रूप में व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं है। इस चैनल के द्वारा संपूर्ण इतिहास का ज्ञान पूर्णतः निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।